नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 7 सेल्फ एंड मैलएडजस्टमेंट। ये यूनिट हमें समझाएगी कि कैसे हमारा खुद का सेंस, सेल्फ और उससे जुड़ी हुई सोच, भावनाएं और व्यवहार हमारे एडजस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे 1. इंट्रोडक्शन, सेल्फ का कॉन्सेप्ट और मैलएडजस्टमेंट के रियल लाइफ एग्जांपल्स। 2. एंजाइटी, एंजाइटी के सिम्टम्स, टाइप्स, कॉजेज और मैनेजमेंट टेक्निक्स। 3. स्ट्रेस, स्ट्रेस के टाइप्स, हेल्थ पर इफेक्ट्स और स्ट्रेस मैनेज करने के तरीके। 4. इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिविटी क्या है, इसके टाइप्स और कंट्रोल करने के उपाय। 5. कॉग्निटिव रिजिडिटी, कॉग्निटिव रिजिडिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स और इससे ओवरकम करने के टिप्स। 6. मैलअडैप्टिव कोपिंग, अडैप्टिव वर्सेस मैलअडैप्टिव कोपिंग और हार्मफुल कोपिंग स्ट्रैटेजीज। 7. डिसफंक्शनल एटीट्यूड, डिसफंक्शनल एटीट्यूड्स का कॉन्सेप्ट, असेसमेंट और मॉडिफिकेशन टेक्निक्स। 8. लेट अस सम अप, पूरी यूनिट का क्विक रिवीजन। बिफोर वी मूव ऑन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया। इंट्रोडक्शन, सेल्फ क्या है? सेल्फ का मतलब है अपनी पहचान। हम कौन हैं? हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, वैल्यूज और प्रेफरेंसेस जो हमें दूसरों से अलग बनाते हैं। यह फिजिकल, बॉडी, लुक्स और साइकोलॉजिकल, सोच, इमोशंस दोनों चीजों से मिलकर बनता है। मैलएडजस्टमेंट क्या होता है? जब हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, खुद के बारे में सोच, हमें रियल लाइफ सिचुएशंस में एडजस्ट होने से रोकती है। टैब मैलएडजस्टमेंट होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई अपने आप को परफेक्ट समझता है और फेलियर को हैंडल नहीं कर पाता तो वो मेंटली सफर करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। 1. रामा, हॉस्टल लाइफ एडजस्टमेंट इश्यूज। सिंगल चाइल्ड थी, कभी किसी के साथ रहना नहीं सीखा, रूममेट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाई, फाइट्स होने लगी क्योंकि वो खुद को इंडिपेंडेंट समझती थी और अपनी नीड्स को प्रायोरिटी देती थी। 2. राजेश, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इन मैरिज। वाइफ सीमा से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखता था, हर छोटी चीज में उसको क्रिटिसाइज करता था। रिजिड थिंकिंग की वजह से मैरिज ऑलमोस्ट टूटने की कागर पर आ गया। 3. अनु, इम्पल्सिव सेल्फ हार्म ड्यू टू फेलियर। एग्जाम में एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए, अब्रॉड का सपना टूट गया। इमोशनल पेन से भागने के लिए उसने स्लीपिंग पिल्स ओवरडोज कर लिया। बिना सोचे समझे इम्पल्सिव एक्शन लिया जो डेंजरस था। की पॉइंट्स, सेल्फ कॉन्सेप्ट, खुद के बारे में सोच का एडजस्टमेंट पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। इम्पल्सिविटी, रिजिड थिंकिंग और फॉल्टी कोपिंग मैलएडजस्टमेंट की वजह बन सकते हैं। अगर हम अपनी थिंकिंग और बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो एंजाइटी, स्ट्रेस और मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एंजाइटी। 1. एंजाइटी क्या है? एंजाइटी एक ऐसा फीलिंग है जिसमें हम डेंजर या किसी प्रॉब्लम का एंटिसिपेशन करते हैं, चाहे वो रियल हो या इमेजिन्ड। फियर वर्सेस एंजाइटी। फियर तब होता है जब डेंजर क्लियर होता है। एग्जाम्पल, स्नेक दिखने पर डर लगना। एंजाइटी में हम अनसर्टेन चीजों से डरते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम का टेंशन। 2. एंजाइटी के सिम्टम्स। ए. फिजिकल सिम्टम्स, हार्ट फास्ट बीट करना, स्वेटिंग, ड्राई माउथ, सांस लेने में दिक्कत, पेट खराब होना। बी. इमोशनल या कॉग्निटिव सिम्टम्स, नेगेटिव थॉट्स आना, पुअर कंसंट्रेशन, ओवरथिंकिंग, इरिटेबिलिटी। सी. बिहेवियरल सिम्टम्स, एंजाइटी वाली सिचुएशन से भागना। एग्जाम्पल, स्टेज फियर में स्टेज अवॉइड करना, रिस्की बिहेवियर। एग्जाम्पल, स्ट्रेस में अल्कोहल पीना। 3. एंजाइटी डिसऑर्डर कब होता है? जब एंजाइटी नॉर्मल लिमिट से बाहर हो जाए, डेली लाइफ अफेक्ट होने लगे। एग्जाम्पल, घर से बाहर निकलने में डर, एक्सेसिव वरी और अवॉइडेंस हो। 4. टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। ए. सोशल फोबिया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, लोगों के सामने बात करने, पब्लिक में खाने पीने में एक्सट्रीम डर। बी. स्पेसिफिक फोबिया, किसी स्पेसिफिक चीज से डर। एग्जाम्पल, स्पाइडर्स, हाइट्स। सी. जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, GAD, हर छोटी बड़ी चीज को लेकर कांस्टेंट टेंशन। एग्जाम्पल, फैमिली, हेल्थ, जॉब। डी. पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स आना। एग्जाम्पल, सडन हार्ट रेसिंग, सांस ना आना, लगता है हार्ट अटैक हो रहा है। 5. एंजाइटी के कॉजेस। ए. साइकोसोशल फैक्टर्स, कंडीशनिंग, पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से एंजाइटी। एग्जाम्पल, चाइल्डहुड में एलिवेटर में फंसने का डर।
विकेरियस लर्निंग, दूसरों को डरते हुए देखकर सीखना। एग्जाम्पल, पेरेंट्स को डॉग से डर। लाइफ स्ट्रेसर, जॉब लॉस, ब्रेकअप, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। बी, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जीन्स, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंजाइटी, ब्रेन केमिकल्स का इम्बैलेंस। 6, एंजाइटी का ट्रीटमेंट। ए, साइकोथेरेपी, सीबीटी, एक्सपोजर थेरेपी। नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना, डर वाली सिचुएशंस को ग्रेजुअली फेस करना। बी, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, मसल रिलैक्सेशन। सी, लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, गुड स्लीप। डी, मेडिकेशन, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, एंटी एंजाइटी पिल्स, एंटी डिप्रेसेंट्स। की मैसेज, थोड़ा बाहर एंजाइटी नॉर्मल है, लेकिन अगर ये लाइफ को डिस्टर्ब करे तो प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए। बिफोर वी मूव ऑन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया। स्ट्रेस। 1, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक ऐसा इमोशनल एक्सपीरियंस है जो हमें फिजिकल, मेंटल और बिहेवियरल चेंजेस के साथ अफेक्ट करता है। ये तब होता है जब हम किसी सिचुएशन को थ्रेटनिंग या चैलेंजिंग समझते हैं। हर कोई स्ट्रेस को अलग तरह से फील करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। 2, स्ट्रेस कैसे होता है? कॉग्निटिव अप्रेजल, प्राइमरी अप्रेजल, हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। क्या ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? क्या ये एक चैलेंज है? एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में फेल हो गया तो क्या होगा? सेकेंडरी अप्रेजल, हम अपने रिसोर्सेस को चेक करते हैं। क्या मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूं? एग्जाम्पल, अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगा तो एग्जाम क्लियर कर लूंगा। 3, स्ट्रेस के टाइप्स। यूस्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस, मोटिवेटिंग स्ट्रेस जो हम विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं। एग्जाम्पल, न्यू जॉब ज्वाइन करना, शादी करना, प्रमोशन मिलना। डिस्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस, हार्मफुल स्ट्रेस जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। 4, स्ट्रेस के सोर्सेस, स्ट्रेसर, क्राइसिस, कैटास्ट्रोफीज, नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स जो कंट्रोल में नहीं होते। मेजर लाइफ इवेंट्स, शादी, नौकरी चेंज, किसी अपने का लॉस। डेली हैसल्स, माइक्रो स्ट्रेसर, ट्रैफिक जम, ऑफिस पॉलिटिक्स, टाइम मैनेजमेंट इश्यूज। एम्बियंट स्ट्रेसर, पोल्यूशन, नॉइस, क्राउडेड प्लेसेस। 5, स्ट्रेस का हेल्थ पर इफेक्ट। फिजिकल हेल्थ, हाई बीपी, वीक इम्यून सिस्टम, हार्ट प्रॉब्लम्स, स्टमक इश्यूज, अल्सर्स, एसिडिटी। Mental health, anxiety, depression, insomnia. Behavioral effects, overeating, smoking, alcohol, drug abuse. 6, stress management techniques. Cognitive restructuring, सोच बदलो। Negative thoughts को positive thoughts से replace करो। Example, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। Problem solving, step by step problem solve करो। Problem को define करो, solutions generate करो, बेस्ट सोल्यूशन चूज करो, इंप्लीमेंट करो। टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइज टास्क्स, इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट। एग्जाम्पल, असाइनमेंट पहले कंप्लीट करो, फिर सोशल मीडिया यूज करो। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, योगा। मसल रिलैक्सेशन, टाइटन और रिलीज मसल्स। फिजिकल एक्टिविटी एंड डाइट, एक्सरसाइज करो, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। हेल्दी खाना खाओ, जंक फूड स्ट्रेस बढ़ता है। फाइनल थॉट, स्ट्रेस लाइफ का हिस्सा है, लेकिन अगर हम इसे सही तरह से मैनेज करें तो ये हमें मोटिवेट भी कर सकता है। बिफोर वी मूव ऑन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया। इंपल्सिविटी। 1, इंपल्सिविटी क्या है? जल्दी में फैसला लेना, बिना सोचे समझे रिएक्ट करना। एग्जाम्पल्स, बिना जरूरत के शॉपिंग करना, किसी की बात बीच में काट देना, गुस्सा आते ही कुछ भी बोल देना। 2, इंपल्सिविटी के 3 मेन एस्पेक्ट्स। जल्दी रिएक्ट करना, बिना पूरा सोचे एक्शन लेना, नेगेटिव रिजल्ट्स को इग्नोर करना, कॉन्सिक्वेंसेस का ध्यान नहीं रखना, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को नेग्लेक्ट करना, फ्यूचर पर ध्यान ना देना। 3, इंपल्सिविटी के टाइप्स। ए, इंपल्सिव चॉइस, डिसीजन मेकिंग, छोटा फायदा ले लेना, बड़े नुकसान की परवाह नहीं। एग्जाम्पल, पढ़ाई छोड़कर टीवी देखना, शॉर्ट टर्म प्लेजर वर्सेस लॉन्ग टर्म लॉस। बी, इंपल्सिव एक्शन, डिसइनहिबिशन, रुकने में प्रॉब्लम होना, वेटिंग इंपल्सिविटी, सिग्नल चेंज होने से पहले ही गाड़ी चला देना। स्टॉपिंग इंपल्सिविटी,
माना करने के बाद भी गलत काम करना, एग्जाम्पल चीटिंग। 4. सीरियस इम्पल्सिव बिहेवियर्स, खतरनाक आदतें, सेल्फ हार्म, खुद को नुकसान पहुंचना, गैम्बलिंग या ओवरस्पेंडिंग, पैसा उड़ाना, सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग्स, अल्कोहल का एडिक्शन, इमोशनल आउटबर्स्ट्स, गुस्से में वायलेंट हो जाना। 5. इम्पल्सिविटी कंट्रोल करने के टिप्स, ट्रिगर्स पहचानो, किस चीज से इम्पल्सिविटी बढ़ती है, एग्जाम्पल स्ट्रेस, एंगर। ऑल्टरनेटिव एक्शंस लो, गुस्सा आए तो डीप ब्रीदिंग करो, डिसीजन मेकिंग स्टेप्स फॉलो करो, सोचो, एनालाइज करो, फिर एक्ट करो। फैमिली, फ्रेंड्स से हेल्प लो, वो रिमाइंड करेंगे जब आप इम्पल्सिव हो रहे हो। फाइनल थॉट, इम्पल्सिविटी कभी कभी हेल्पफुल हो सकती है, इमरजेंसी में क्विक डिसीजन, बट मोस्टली यह प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। कंट्रोल करना सीखो, लाइफ बेटर होगी। बिफोर वी मूव ऑन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया। कॉग्निटिव रिजिडिटी। क्या है कॉग्निटिव रिजिडिटी? कॉग्निटिव रिजिडिटी का मतलब है दिमाग का रिजिड होना, यानी नए आइडियाज, चेंजेस या सिचुएशंस को मेंटली एक्सेप्ट करने में डिफिकल्टी होना। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ एक हाई तरीके से मैथ्स सॉल्व करता है और दूसरा मेथड ट्राई नहीं करता तो यह कॉग्निटिव रिजिडिटी है। कॉग्निटिव रिजिडिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण। 1. इंटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, चेंज से डर, स्ट्रक्चर्ड लाइफ चाहिए, अनप्रिडिक्टेबिलिटी पसंद नहीं। एग्जाम्पल, रूटीन चेंज होने पर एंजाइटी फील करना। 2. इनएबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज, बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाना, नए रूल्स, आइडियाज या सिचुएशंस को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, ऑफिस में न्यू सॉफ्टवेयर आने पर उस करने से माना करना। 3. डिफिकल्टी इन प्रायोरिटाइजिंग, काम को सही तरीके से अरेंज नहीं कर पाना, छोटी चीजों पर ज्यादा फोकस करना, इंपॉर्टेंट टास्क इग्नोर करना। एग्जाम्पल, असाइनमेंट डेडलाइन है लेकिन टीवी देखना बैंड नहीं कर रहा। 4. फिक्स्ड रूल्स फॉलो करना, अपने मन के रूल्स, मेरा तरीका ही सही है वाली सोच। एग्जाम्पल, मैं सिर्फ अपने तरीके से कुकिंग करूंगा, कोई और मेथड नहीं। 5. हाई नीड फॉर कॉग्निटिव क्लोजर, जल्दी कंक्लूजन पे पहुंचना, जल्दी फैसला करना, डाउट्स को टॉलरेट नहीं कर पाना। एग्जाम्पल, किसी के बारे में जल्दी असम्पशन बना लेना। कॉग्निटिव रिजिडिटी के नेगेटिव इफेक्ट्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी जैसी कंडीशंस का रिस्क बढ़ जाता है। रिलेशनशिप इश्यूज, दूसरों के व्यू पॉइंट्स को समझने में प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं। वर्क या स्कूल परफॉर्मेंस, नए चैलेंजेस फेस करने में डिफिकल्टी, ग्रोथ रुक जाती है। कैसे ओवरकम करें? सॉल्यूशंस। 1. अवेयरनेस, खुद को मॉनिटर करना, अपनी सोच को देखो, अगर ऑलवेज, नेवर, मस्ट जैसी वर्ड्स यूज कर रहे हो तो यह रिजिडिटी का साइन है। 2. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, फायदे नुकसान को समझना, अपनी रिजिड सोच के प्रोज एंड कॉन्स लिखो। एग्जाम्पल, अगर मैं नया मेथड ट्राई करूं तो टाइम बच सकता है। 3. फिक्स्ड रूल्स को चैलेंज करना, खुद से पूछो, क्या ये रूल लॉजिकल है? एविडेंस क्या है? एग्जाम्पल, क्या हर बार परफेक्ट होना जरूरी है? 4. मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स देखना, एक ही सिचुएशन को अलग अलग एंगल से समझो। एग्जाम्पल, शायद बॉस का फीडबैक क्रिटिसिज्म नहीं, इंप्रूवमेंट के लिए है। 5. पॉजिटिव कोपिंग स्टेटमेंट्स, खुद को एनकरेज करना, मिस्टेक्स हो सकती है, मैं सीख सकता हूँ, चेंज डरने की चीज नहीं, अपॉर्चुनिटी है। 6. माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग से काम रहना सीखो। फाइनल थॉट, कॉग्निटिव रिजिडिटी को कम करना सीखकर आप लाइफ में फ्लेक्सिबल बन सकते हो, बेटर डिसीजंस ले सकते हो और स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। बिफोर वी मूव ऑन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया। मैलअडैप्टिव कोपिंग। 1. मैलअडैप्टिव कोपिंग क्या है? जब हम स्ट्रेस या नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करने के लिए गलत स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं जो शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म हार्म करते हैं। एग्जाम्पल, स्ट्रेस में शराब पीना, खुद को हट करना या प्रॉब्लम से भगना। 2. क्यों लोग मैलअडैप्टिव कोपिंग यूज करते हैं? इंस्टेंट रिलीफ, नेगेटिव फीलिंग से जल्दी छुटकारा मिलता है। इजी सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज्यादा आसान लगता है। लैक ऑफ बेटर ऑप्शंस, लोगों को सही कोपिंग स्किल्स नहीं पता होते। 3. टाइप्स ऑफ मैलअडैप्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज। A.
एस्केपिज्म, भगना या अवॉइड करना, प्रॉब्लम से दूर भगना, जैसे एग्जाम के टाइम टीवी देखते रहना पढ़ाई की जगह। एक्सेस स्लीप या वीडियो गेम्स खेलना ताकि टेंशन ना लगे। बी, विशफुल थिंकिंग, ख्वाब देखना, सच से आंख चुराना और सब ठीक हो जाएगा जैसी सोच में रहना। एग्जाम्पल, फेल हो जाऊंगा तो कोई नहीं, अगले साल चांस मिल जाएगा बिना मेहनत के। सी, सब्सटेंस यूज, नशे कर लेना, अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग से स्ट्रेस भूलने की कोशिश करना। शॉर्ट टर्म, रिलैक्स फील होता है। लॉन्ग टर्म, एडिक्शन, हेल्थ प्रॉब्लम्स। डी, इमोशनल ईटिंग, इमोशंस में खाना, गुस्सा, टेंशन या सैडनेस में जंक फूड खाना। एग्जाम्पल, ब्रेकअप के बाद आइसक्रीम और चिप्स खाते रहना। ए, प्रोक्रास्टिनेशन, काम टालना, काम को लास्ट तक छोड़ देना। एग्जाम्पल, असाइनमेंट लास्ट डे तक नहीं करना और फिर टेंशन लेना। एफ, सेल्फ हार्म, खुद को नुकसान पहुंचना, इमोशनल पेन को फिजिकल पेन से डिस्ट्रैक्ट करना। एग्जाम्पल, कटिंग, बर्निंग, ओवरडोज लेना। जी, डिनायल, सच को ना मानना, प्रॉब्लम को इग्नोर करना। एग्जाम्पल, मेरी जॉब नहीं गई, यह टेम्पररी फेज है। एच, सेल्फ ब्लेम, खुद को दोषी देना, हर चीज के लिए खुद को गिल्टी फील करना। एग्जाम्पल, मेरी वजह से सब खराब हुआ। आई, रूमिनेशन, घूमना फिरना सोच में, एक हाई नेगेटिव थॉट को बार बार सोचना। एग्जाम्पल, मेरी लाइफ क्यों इतनी खराब है, मैं हाई गलत हूँ। 4, मैलअडैप्टिव कोपिंग का इफेक्ट, मेंटल हेल्थ डैमेज, डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ जाती है, फिजिकल हेल्थ इश्यूज, वेट गेन, हार्ट प्रॉब्लम्स, एडिक्शन, रिलेशनशिप्स बिगड़ते हैं, लोग दूर होने लगते हैं। 5, इससे कैसे बचा जाए, हेल्दी कोपिंग अपनाएं, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, टॉकिंग टू फ्रेंड्स, प्रोफेशनल हेल्प लें, काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखें, स्मॉल स्टेप्स में इश्यू को टैकल करें। फाइनल थॉट, मैलअडैप्टिव कोपिंग टेम्पररी रिलीफ देता है लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज करता है, इसलिए हेल्दी वे सीखना जरूरी है। डिसफंक्शनल एटीट्यूड। 1, व्हाट इज डिसफंक्शनल एटीट्यूड? यह नेगेटिव, रिजिड और अनरियलिस्टिक बिलीफ्स होते हैं जो हम अपने बारे में, दुनिया या फ्यूचर के बारे में रखते हैं। एग्जाम्पल, अगर मेन फेल हुआ तो मैं बिल्कुल बेकार हूँ, लोग मुझे तभी पसंद करेंगे जब मेन परफेक्ट बन जाऊंगा। 2, कैरेक्टरिस्टिक्स, खास बातें, रिजिड एंड एक्सट्रीम थिंकिंग, ऑलवेज, नेवर, मस्ट जैसे वर्ड्स का ज्यादा उस। एग्जाम्पल, मुझे हमेशा फर्स्ट आना चाहिए वरना मेन लूजर हूँ। अलॉजिकल बिलीफ्स, बिना एविडेंस के नेगेटिव असम्पशंस बनाना। एग्जाम्पल, अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने कॉल नहीं किया तो उसका मतलब है वो मुझसे प्यार नहीं करती। लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफेक्ट्स, यह बिलीफ स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को बढ़ा सकते हैं। 3, मॉडल्स, थियरीज, कैसे डेवलप होता है? बेक्स मॉडल, डिप्रेशन के लिए, नेगेटिव बिलीफ्स प्लस स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स इक्वल्स डिप्रेशन। एग्जाम्पल, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता प्लस जॉब लॉस इक्वल्स डिप्रेशन। एलिसिस इर्रेशनल बिलीफ्स, 4 टाइप्स, डिमांडिंगनेस, मुझे हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। ऑफलाइजिंग, अगर ये हुआ तो मेरा लाइफ खत्म। लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सेल्फ डाउनिंग, मैं हाई सबसे बेकार इंसान हूँ। 4, असेसमेंट, कैसे पता करें? डिसफंक्शनल एटीट्यूड स्केल, DAS, 40 क्वेश्चंस जो बिलीफ्स को मेजर करते हैं। हाई स्कोर इक्वल्स ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग। थॉट डायरीज, अपने नेगेटिव थॉट्स को लिखना और एनालाइज करना। 5, मॉडिफिकेशन, कैसे चेंज करें? स्टेप 1, अवेयरनेस, जानकर अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचानो। स्टेप 2, चैलेंज, सवाल उठाओ, क्या ये सच में ट्रू है? इसका कोई प्रूफ है? स्टेप 3, रिप्लेस, बदलो, मेन परफेक्ट नहीं हूं पर मेन इंप्रूव कर सकता हूं। टेक्निक्स, पाई चार्ट, सब फैक्टर्स को देखो, खुद को ब्लेम मत करो। डबल स्टैंडर्ड, दूसरों के लिए जो सोचते हो खुद के लिए भी वही सोचो। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, क्या ये सोच लॉजिकल है? फाइनल थॉट, डिसफंक्शनल एटीट्यूड्स हमारे इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इनको पहचान कर चेंज करना सीखना जरूरी है ताकि हम मेंटली हेल्दी रहे। लेट अस सम अप। हमने सेल्फ एंड मैलएडजस्टमेंट के बारे में सीखा कि कैसे हमारी सोच, फीलिंग्स और बिहेवियर हमारे एडजस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं। 1, एंजाइटी क्या है? डेंजर या टेंशन का फीलिंग, रियल या इमेजिन्ड। डिसऑर्डर कब बन जाता है? जब नॉर्मल एंजाइटी से ज्यादा हो और डेली लाइफ डिस्टर्ब करे।
Types: social phobia, specific phobia, generalized anxiety, panic disorder. मैनेज कैसे करें? CBT, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिकेशन. 2. स्ट्रेस क्या है? प्रेशर का रिस्पॉन्स, पॉजिटिव या नेगेटिव. टाइप्स: यूस्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस, एग्जाम क्लियर करना, प्रमोशन मिलना. डिस्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस, जॉब लॉस, ब्रेकअप, हेल्थ पर इफेक्ट्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, वीक इम्यूनिटी, मेंटल हेल्थ इश्यूज. मैनेज कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलैक्सेशन. 3. इम्पल्सिविटी क्या है? बिना सोचे समझे रिएक्ट करना. टाइप्स: इम्पल्सिव चॉइस, शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म लॉस, एग्जाम्पल टीवी देखना पढ़ाई की जगह. इम्पल्सिव एक्शन, बिना रुके एक्ट करना, एग्जाम्पल सिग्नल जंप करना. सीरियस प्रॉब्लम्स, गैम्बलिंग, सेल्फ हार्म, सब्सटेंस अब्यूज. कंट्रोल कैसे करें? ट्रिगर्स पे कंट्रोल, हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स. 4. कॉग्निटिव रिजिडिटी क्या है? नए आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं कर पाना, फिक्स्ड सोच. प्रॉब्लम्स, चेंज हैंडल नहीं कर पाना. रिलेशनशिप्स में इश्यूज, इंप्रूव कैसे करें? फ्लेक्सिबल सोच, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स देखो. 5. मैलअडैप्टिव कोपिंग क्या है? स्ट्रेस से डील करने के हार्मफुल तरीके. एग्जाम्पल्स: एस्केपिज्म, प्रॉब्लम से भगना, टीवी, स्लीप. सब्सटेंस यूज, अल्कोहल, ड्रग्स से स्ट्रेस भूलना. सेल्फ हार्म, इमोशनल पेन को फिजिकल पेन से डील करना. बेटर ऑप्शन: अडैप्टिव कोपिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सपोर्ट लेना. 6. डिसफंक्शनल एटीट्यूड क्या है? नेगेटिव, रिजिड बिलीफ्स, एग्जाम्पल मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता. इफेक्ट्स: डिप्रेशन, एंजाइटी को बढ़ावा देना. चेंज कैसे करें? CBT, पॉजिटिव थॉट्स रिप्लेस करना. फाइनल मैसेज: सेल्फ अवेयरनेस और हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज अपनाएं ताकि एंजाइटी, स्ट्रेस और मैलएडजस्टमेंट से बचा जा सके. कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ को बेटर बनाते हैं. अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें. शुक्रिया. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच IGNOU related contents. Thank you.